औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलामु अलैकुम। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और इस सिलसिले में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर जो साबिक़ा पेपर था, जो साबिक़ा पेपर 2023 में जो साबिक़ा पेपर आया था वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि साबिक़ा पेपर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो नेक्स्ट सालाना पेपर में बहुत सारे पेपर जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते होते हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों को चाहिए कि जो साबिक़ा पेपर थे वो भी साथ तैयार करो। उससे ये होता है कि एक तो आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है, दूसरा ये होता है कि वो सवाल जो होते हैं ना, वो जब आप कर लेते हो तो बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो पेपर में भी आ जाते होते हैं। जी तलबा, आपके साथ ये मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है जी, फैसलाबाद बोर्ड का है ये। तो ये आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये देखिए सवाल नंबर 2 है, इसमें से कोई से 6 अज्जा के आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। इसमें से 9 या 10 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से आपने 6 करने होते हैं। तो जो से सवाल हैं वो आप लोग कापी पेंसिल पकड़ लो, मेरे साथ साथ आप इनको रिवाइज़ करते जाना। जैसा कि पहला सवाल था जी, नज़रिया की तारीफ़ करें। नज़रिया की आपने तारीफ़ लिखनी है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद खारजा पॉलिसी से क्या मुराद होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता जी, करारदाद मकासद कब और किसने पेश की। ये 2 सवाल हैं। पहले तो करारदाद मकासद बताना कि कब पेश हुई, डेट लिखनी है। उसके बाद आपने बताना कि किसने पेश की थी। जिस तरीके से सबसे पहले आपको सवाल की समझ आना चाहिए कि सवाल क्या था, फिर उसका जवाब देना, फिर पूरे नंबर आते हैं। उसके बाद सवाल आ जाता है जी 1973 के आइन के मुताबिक मुसलमान की तारीफ़। इनके 1973 का आइन जब बताया गया था ना, उसमें बताया गया था कि कौन सा बंदा, कौन सी शराइत वाला बंदा मुसलमान हो सकता है, उसकी तारीफ़ की गई थी। उसके बाद 1962 के आइन की मनसूखी की क्या वजह बनी थी कि क्यों 1962 का जो आइन था ये मनसूख कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलकत में क्या फ़र्क होता है। 2 किस्म के वज़ीर होते हैं, एक होता है जी वफाकी वज़ीर, एक होता है जी वज़ीर मुमलकत। तो दोनों की आपने तारीफ़ लिख देनी कि वफाकी वज़ीर किसको कहते हैं और वज़ीर मुमलकत जो है ये हम किसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान कौंसिल का चेयरमैन कौन होता है। गिलगित बिल्तिस्तान कौंसिल का जो चेयरमैन होता है ये कौन होता है, ये आपने बताना जी। गिलगित बिल्तिस्तान कौंसिल का जो चेयरमैन होता है ये कौन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मुकामी हुकूमतें कब कायम की गईं। मुकामी हुकूमतें कब कायम की गई हैं, मुकामी हुकूमतें कब कायम की गई, ये सवाल बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 है, कौमी सलामती कौंसिल के 2 फ़राइज़ बयान करने आपने। कौमी सलामती कौंसिल के आपने 2 फ़राइज़ जो हैं ये आपने बयान करने हैं जी। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है, इसमें भी आपको 9 सवाल दिए जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 मुख्तसर जो सवाल होंगे वो आपने करने होते हैं जी। सबसे पहले सवाल है जी, मैग्ना कार्टा की वजाहत करें जी। मैग्ना कार्टा की वजाहत करें, मैग्ना कार्टा की आपने वजाहत करनी है। उसके बाद अगला सवाल है जी, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर में शामिल कोई से 2 नुकात आपने बता देना जी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर में शामिल कोई से 2 नुकात जो है ये आपने बयान कर देने। उसके बाद ये माहिरीन तलीम की तरफ से तलीम की किसी एक तारीफ़ को लिखिए। जो माहिरीन तलीम है उन्होंने तलीम की जो तारीफ़ की है वो आपने लिख देनी है। अगर बात करेंगे जी आला सानवी तलीम से क्या मुराद है, आला सानवी तलीम से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल बनता है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बनता है जी, गैर रस्मी तलीम से क्या मुराद है। ये भी सवाल आ सकता है पेपर में, गैर रस्मी तलीम से क्या मुराद है। तलीमी मसाइल के हल के लिए कोई एक तजवीज़ बयान करें। तलीमी मसाइल के हल के लिए कोई एक तजवीज़ आपने बयान कर देनी है। जिसके बाद ही खेलों की कोई से 2 जिस्मानी फ़वाइद थे, ये आ गया था खेलों के कोई से 2 से जिस्मानी फ़वाइद। उसके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फेडरेशन की बुनियाद कब रखी गई। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की बुनियाद कब रखी गई थी। डेंगू बुखार का इलाज क्या है। ठीक है जी, ये सवाल थे मुख्तसर सवालात जो सन 2023 वाले पेपर में ये आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन की। कोई से 3 सवाल दिए जाते हैं, इनमें से 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि पहला सवाल था, इस्लामी फ़लाही रियासत के बुनियादी उसूलों का तज्ज़िया करना है। इस्लामी फ़लाही रियासत के बुनियादी उसूलों का तज्ज़िया। उसके बाद 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़ बयान करें। 1973 के आइन के मुताबिक वफाक के फ़राइज़ बयान करें। पेशा वराना तलीम के 4 शोबों की तफसील आपने बतानी है जी तलबा। ये वो सवाल थे जो लास्ट टाइम पेपर में 2023 में आए थे। तो इन पेपर्स को भी आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छे से तैयार करो, आसानी से मिल जाते हैं अमूमन ये ठीक है जी। तो इनको आपने तैयार करना है इंशाल्लाह। इसमें से बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पेपर में भी आ सकते हैं। ये पेपर पैटर्न के तौर पर हमने आपके साथ ये पेपर डिस्कस किया है, तो आप भी इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।